आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पद खंड के अंतर्गत मीरा के पद जो कि मीराबाई द्वारा इसकी रचना किया गया है। तो चलिए सबसे पहले मीराबाई के जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा का जन्म 1503 ईस्वी में राजस्थान में मेरता के पास कुर्की नामक ग्राम में हुआ था। ये मेरतिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री थी और इनका जो विवाह है उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही समय के बाद इनके पति का देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई पति का। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और इनकी कृष्ण भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। मीरा प्रायः मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भक्तों और संतों के बीच आनंद मगन होकर नाचती और भक्तिमय पदों का गाया करती थी। और इनके इसी आचरण को राजकीय मर्यादा के प्रतिकूल समझकर उस समय के जो तत्कालीन राणा ने विष देकर इनकी जीवन लीला समाप्त करने की चेष्टा की, पर भगवान की कृपा से विष का कोई प्रभाव न पड़ा और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हुआ। मीरा अपने इष्ट देव यानी भगवान कृष्ण को अपने प्रियतम या पति के रूप में मानकर उनकी उपासना किया करती थी। मीरा का संपूर्ण काव्य कृष्ण प्रेम और भक्ति का काव्य है। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। मीरा रचित 4 काव्य पुस्तकें प्राप्त हैं। नरसिजो मायरो, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद मीरा की मार्धिव भाव की यह भक्ति सचमुच साहित्य की एक अनुपम निधि है। तो चलिए, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। मीरा के जो पद प्रथम है उस पद को पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं पद जो 1 नंबर है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैन बड़े विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल, क्षुद्र घटिका कट्ट तत्त शोभित, नूपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्छल गोपाल। तो यहाँ पर आपके शब्दार्थ दिए गए हैं और इन शब्दार्थ के माध्यम से आपको इन पंक्तियों को समझने में बहुत ही सहजता होगी। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने इस वीडियो में जो भी एक तरह से आपको शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं उनको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको यथासंभव जितना जल्द हो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आखिर ये पद जो प्रथम है इसका क्या संदर्भ था। तो प्रस्तुत जो पद है हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य मेला के मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया और इसकी रचयिता
मीराबाई। प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवित्री मीरा ने अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। वे गोपाल कृष्ण की सुंदर छवि शोभा को अपने नैनों में बसा लेना चाहती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो मीरा नंद के कुमार यानी नंद बाबा के जो कुमार थे, जिनका नाम श्री कृष्ण था, उनको अपने नैनों में यानी नेत्रों में बसाना चाहती है। वह कहती है कि हे प्रभु, आप सदा हमारे नैनों में निवास कीजिए। मीरा कृष्ण का वह रूप अपने नेत्रों में बसाना चाहती है जिस रूप मन भावन हो, जो सांवले सलोने रूप वाले हैं, नेत्र विशाल हैं और जिनके मस्तक पर यानी माथे पर मस्तक पर मयूर पंखों से बना मुकुट शोभायमान है। मगर के आकार के कुंडल कानों में शोभित हैं। मस्तक पर लाल टीका हो। उनके अधरों पर अमृत रस का पान करती मुरली सुशोभित होती हो और वक्ष स्थल पर वैजयंती की माला, कमर में क्या हो, छोटे छोटे घुंघरू सुशोभित हो, पैरों में नूपुर की ध्वनि परी मधुर हो। मीरा ऐसे भगवान कृष्ण के दृश्य को अपने आंखों में बसाना चाहती है और कहती है कि हे प्रभु कृष्ण, संतों को आनंद प्रदान करने वाले और भक्तों के प्यारे हैं आप। मन भावन कन्हैया का यही भव्य रूप मीरा अपने नेत्रों में बसा चुकी है। चलिए पद 2 देखते हैं। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखियो तुम बढ़ाए चीर। भक्त कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। हिरण्यकश्यप मरि लीन्हो, धरियो नाहिन धीर। डूबते गजराज राखियो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मेरी पीर। फिर से आपको यहाँ शब्दार्थ दिख रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए व्याख्या में देखते हैं। तो मीरा अपने इष्ट देव प्रभु कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए कहती है कि प्रभु, आपने भक्तों के समस्त शारीरिक कष्टों से छुटकारा दिला देते हैं, लोगों की पीड़ा न हर लेते हैं। कृष्ण ने अपने अनेक भक्तों की रक्षा की है। दुष्ट दुशासन जब भरी सभा में द्रौपदी का चेर यानी वस्त्र का हरण करने लगा, तब कृष्ण ने उनकी लाज यानी मर्यादा की रक्षा की। प्रभु ने उनकी सारी को इस प्रकार बढ़ा दिया कि दुशासन हार गया और इस प्रकार द्रौपदी के लाज की रक्षा प्रभु ने की। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रभु ने नृसिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद की रक्षा की। इसके लिए प्रभु ने तनिक भी देरी नहीं की। जल में ग्रह के द्वारा खींचे जाने पर गजराज डूबने लगा, तब उसने प्रभु को पुकारा। प्रभु ने तुरंत उसे जल से बाहर निकाला और उसकी रक्षा की। मीरा गिरिधर गोपाल से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी सेविका यानी दासी हूँ, अतः मेरे दुख दर्द को, मेरी शारीरिक पीड़ा को दूर कर दीजिए। चलिए आगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट
यहाँ तक कि फाइनल का, और साथ ही साथ आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध कराया जाता है। अतः आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चलिए पद 3 को देखते हैं। जागो बंसी वाले लालना जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भय हैं, घर घर खुले किवारे, गोपी दधि मथियत सुनियत हैं, कंगन के झनकारे, उठो लाल जो भोर भई है, सुरनर ढारे द्वारे, गवाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण गहे तो तारे। तो व्याख्या चलिए देखते हैं। तो प्रस्तुत पद में माता यशोदा प्रभात वेला में प्यारे कन्हैया को जगा रही हैं और यशोदा जी कह रही हैं कि प्यारे ललन, ओ बंसीवर कन्हैया, जाग जाओ, रात बीत गई है, सुंदर प्रभात हो गया है, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं, हर घर के लोग जाग गए हैं। गोपियाँ दही मथने लगी है, उनके दही मथने की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ने लगी है, उनकी कनक की छनक अब गूंज रही है, प्यारे लाल उठो ना, सवेर हो गया है, दरवाजे पर देव और मनुष्य सभी खड़े हैं। गोप बालक जय जयकार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। मैं हाथ में मक्खन रोटी ले रखी हूँ, तुम तो गायों के रक्षक गोपाल हो, उठो। गिरी को धारण करने वाले प्रिय चतुर कृष्ण को संबोधित करते हुए मीरा कहती है, हे प्रभु मेरे स्वामी, आप ही तो हैं, मैंने आपका आश्रय शरण ग्रहण किया है, अतः आप मुझे इस संसार से उद्धार कर दीजिए, मुक्ति का मार्ग दिखला दीजिए। चलिए पद 4 को देखते हैं। करम गति तारे नहीं टरे, करम गति तारे नहीं टरे, सतवादी हरिश्चंद्र से राजा नीच घर निर्भरे, 5 पांडु अरु कुंती द्रौपदी, हार हिमालय गरे, यज्ञ किया बलि लेन इंद्रासन से पताल धरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर विष से अमृत करे। तो प्रस्तुत पद में मीरा का कथन है कि इस संसार में हर व्यक्ति को कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। मीरा कहती है कि कर्म का परिणाम सभी को भोगना पड़ता है, कर्म की गति टलने से नहीं टल सकती, यानी जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको भोगने से कोई नहीं रोक सकता। पौराणिक उदाहरणों से इस तथ्य को समझाया गया है कि प्राचीन युग में राजा हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यवादी थे, पर उन्हें अधर्म यानी डोम के घर पानी भरना पड़ा। पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय हासिल की, उनकी वीरता अनुपम थी, पर 5 पांडव, कुंती तथा द्रौपदी सभी की हड्डियां हिमालय के बर्फ में गल गई। राजा बलि ने इंद्रासन का आसन, स्वर्ग का राज पाने के लिए यज्ञ किया, पर वे स्वर्ग नहीं पहुंचे बल्कि पाताल में जाना पड़ा। मीरा का कथन है कि गिरधर गोपाल ही
उनके जीवन के सर्व हैं। प्रभु ने अपनी कृपा से विष को अमृत बना दिया। राजा जी ने उन्हें मारने के लिए उसे विष का प्याला दिया था, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। प्रभु ने विष को अमृत बना दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।